हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। तो जेई एडवांस की सीरीज में मॉक टेस्ट पेपर्स देख रहे थे और आज अपन एक फिर से एक नए मॉक टेस्ट पर आ गए। तो फटाफट से हिंट देख लेते हैं क्योंकि पेपर आपको सॉल्व करना है पॉज करके। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें यहाँ पे आइडेंटिटीज अप्लाई करने की जरूरत है। तो आप यहाँ पर इसके केस के अंदर क्या करोगे, मेन आइडिया क्या है इस क्वेश्चन का वो देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप tan x और अपॉन में 2 की पावर में यहाँ पे r प्लस वन, ये अगर आप कॉमन ले लोगे तो ऊपर बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर और नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर। और 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस प्लस टेन स्क्वायर ये कॉस टू थीटा होता है। तो नीचे कॉस टू थीटा बनेगा, ये डबल हो जाएगा तो ये बन जाएगा x अपॉन 2 की पावर r। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, x अपॉन 2 की पावर r प्लस वन को बेटा अगर आप थीटा ले लोगे तो ऊपर tan थीटा है नीचे cos 2 थीटा है। तो tan थीटा को आप यहाँ पे लिख सकते हो sin थीटा अपॉन में आ जाएगा आपके पास cos थीटा cos 2 थीटा। अब काम एकदम सिंपल हो गया, इस थीटा को 2 थीटा माइनस थीटा लिखना है क्योंकि नीचे यही दो एंगल है। साइन ए माइनस बी खोलेंगे, नीचे cos ए cos बी से वो कट होगा और स्प्लिट हो जाएगा tan ए माइनस tan बी में, जहां ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होंगे। सेकंड वाला बिल्कुल सिंपल है, पिरामिड रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर पिरामिड के अंदर नीचे जो रेक्टेंगुलर बेस है उसके 3 पॉइंट पड़े हैं। तो 3 पॉइंट से आप डिटरमिनेंट फॉर्म यूज करके प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हो। उसके बाद टॉप जो वर्टेक्स है पी वाला वो दे रखा है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ नॉर्मल निकालना है। कंफ्यूज कर रहे हैं नॉर्मल से, निकालना परपेंडिकुलर है। तो पहले इन 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे और फिर पी से फुट का फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला ये स्प्लिट करने पर बेस्ड है। तो ट्रिक यहाँ पर ये रहेगी, tan इनवर्स के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के सवाल में इसको आप 7 माइनस वन लिख सकते हो। तो 7 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 7 की पावर r माइनस 7 की पावर r माइनस वन ऊपर, और नीचे जो आ रहा है उसको आप लिख सकते हो 7 की पावर r इंटू 7 की पावर r माइनस वन। अब ये स्प्लिट हो जाएगा tan इनवर्स 7 की पावर r और tan इनवर्स 7 की पावर के अंदर r माइनस वन के अंदर, ऐसा ये वाला अपने पास हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास सेक और टैन के अंदर अपन को एक्सप्रेशन दे रखा है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर अपन ये एक्सप्रेशन देखें तो आपको सेक टैन के अंदर एक रिलेशन दे रखा है और सेक टैन के अंदर दूसरा रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो आइडिया क्या रहेगा इसको करने का, ये एक बार अपन देख लेते हैं। तो जैसे सेक ए सेक प्लस टेन ए टेन बी, इसका स्क्वायर आपको निकालना है, इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो हिंट ये है आपके पास कि आपको इसको नहीं निकालना, ये अच्छा सवाल है एक्चुअली। आपको निकालना है सेक ए टेन बी प्लस साथ में आ जाएगा टेन ए टेन बी, सॉरी सेक ए सेक बी जो कि ये खुद है, और प्लस में आ जाएगा आपके पास टेन ए टेन बी, और इसका हमारे पास दे रखा है यहाँ पर होल स्क्वायर। और इसमें से अपन कर देंगे सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेक ए टेन बी, और प्लस के अंदर आ जाएगा सेक ए टेन बी के साथ सेक के टेन ए सेक बी जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब आप यहाँ सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो आपको इसको क्या करना है, साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट करना है। और ए प्लस बी स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सब कुछ आता है खोलना। तो जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो हिंट ये है कि ये वन बन जाएगा, वो आपको करके देखना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू पता है आपको, क्वेश्चन में दे रखी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था। नेक्स्ट वाला सिंपल कॉम्प्लेक्स पर बेस्ड है। मॉड जेड वन बराबर 12, ये आपका एक सर्कल है तो इसका रेडियस 12 होगा और सेंटर हो जाएगा 0 0। और Z2 जिस पर है वो है 3,4 सेंटर और 5 रेडियस का। तो 3,4 और 5 रेडियस है तो दूसरे वाले के सेंटर से जाएगा, अंदर ही है। अब मिनिमम डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल के अलोंग आती है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी आपके पास ये वाली। तो ये वाली कैसे आएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो वो आप सोच सकते हो क्योंकि बाहर वाले का जो रेडियस है ये 12 है और ये इसी के सेंटर से जा रहा है तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा 5 2 10। तो आप यहाँ 12 में से 10 हटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो सिंपल लॉजिकल सवाल था, कभी कभी इजी भी आ जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला देखें तो ये बाइनोमियल का है, ये सिंपल रिमाइंडर थ्योरम पर ही बेस्ड है। तो एक 7 पहले अलग करोगे तो 7 की पावर 102 आएगा, उसका रिमाइंडर अपन को निकालना है 25 के साथ। 7 की पावर 102 को आप लिख सकते हो 49 की पावर 51 और नीचे आ जाएगा 25। अब आप सिंपल कुछ नहीं करना, 49 को 50 माइनस वन लिखो तो सब कुछ डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 7 के साथ बचेगा -1, ऐसा। तो -7 रिमाइंडर लिखते नहीं है, इसीलिए हमारा जो रिमाइंडर हम लिखेंगे वो 18 लिख देंगे। तो ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल हो जाएगा, इसमें ज्यादा अपन को सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं। तो ये मैक्स है, मैक्स का मतलब क्या होता है, जैसे 3 ग्राफ बनाए आपने ना, जैसे मान लो आपने बना दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ग्राफ,
फिर आपने बना दिया 1 माइनस एक्स यानी x माइनस 1 का स्क्वायर शिफ्टेड होगा 1, ये 0 ये 1, और 2x 1 माइनस एक्स इसके भी ये रूट है 0 और 1, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो मैक्स का मतलब वो ग्राफ जो ऊपर रहता है हमेशा, यानी कि ये वाला, ये मैक्स हो गया। इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है आपको। ये जो ये कर्व आया ना आपका, ये वाला इस तरह से इस शेप में आएगा, किस शेप में आएगा, कुछ ऐसा, ये वाला इस तरह से, पहले x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 2x 1 माइनस एक्स, और फिर x स्क्वायर। और पहले आपको इनके इंटरसेक्शन के पॉइंट निकालने, तो अगर आपस में इंटरसेक्शन के पॉइंट निकाल लिए आपने सही से, तो फिर आप 0 से 1/3 इंटीग्रेट कर पाओगे फर्स्ट फंक्शन को, फिर 1/3 से 2/3 इसको, फिर 2/3 से 1 इसे। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का लॉजिकल सवाल है, बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 टिकट निकालना है 1 से 10 में, है ना। ए बड़ा होना चाहिए बी से, बी बड़ा होना चाहिए हमारे पास सी से, ये ऑलरेडी हमें गिवन है, ऐसे ही निकाले हैं। तो नीचे तो 10c3 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल नहीं करेंगे, सबसे बड़ा ए फिर बी फिर सी, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 0 आ जाए। तो इंटीग्रेशन अगर आप इसका करोगे तो यहाँ पर आपके पास बनेगा ए एक्स क्यूब बाई 3, मतलब ए क्यूब बाई 3, और माइनस के अंदर बनेगा आपके पास यहाँ पर ए बी, और सॉरी ए स्क्वायर बी, और प्लस के अंदर बन जाएगा 3ac बराबर 0। अब ए 0 नहीं हो सकता, तो ए का ये हट जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 9ac, एक ये हट जाएगा सॉरी, तो 9c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसके केस में क्योंकि ये 3 के मल्टीपल है, तो ए भी 3 का मल्टीपल होगा, 1 से 10 में 3 ही मल्टीपल है, 3 6 9, तो एक बार ए को 3 रखो, 6 रखो, 9 रखो, आप देखोगे कि नेचुरल नंबर्स इनमें से लेने पर बी और सी की वैल्यू भी फिक्स्ड ही आती है, बहुत सारे केसेस नहीं बनेंगे, 3 ही केसेस बनेंगे। तो ये ट्रिक इन्वॉल्व है आपको ट्राई करना है। 9 सिंपल ज्योमेट्री का सवाल है, सिमिलैरिटी से सोचना है। बोल रहा है 9 क्रॉस 12 का एक रेक्टेंगल है, तो मान लो ये 9 क्रॉस 12 का एक रेक्टेंगल हो गया। अब बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल अंदर है जो किसी साइड को टच नहीं कर रहा, ना बाहर जा रहा है, तो सैंपल स्पेस के अंदर 1 1 1 1 1 1 ये छूट जाएगा, तो ये आपकी सैंपल स्पेस हो गई, ये वाली, है ना। तो ये हो गई, दोनों तरफ से 1 1 हटेगा, तो 7 इंटू 10 ये एरिया अंदर आ जाएगा। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि डायगोनल को नहीं टच या कट कर रहा है, तो मैं बस सेंटर अरेंज कर रहा हूँ कि भाई सेंटर के पास यहाँ पर टोटल 7 इंटू 10 70 एरिया अवेलेबल था। अब इसको इस डायगोनल को टच नहीं करना है और रेडियस 1 है, तो मैं यहां से भी क्या करूंगा, डायगोनल के पैरेलल 1 सेंटीमीटर का ये लेंथ छोड़ दूंगा, इधर भी 1 सेंटीमीटर की लेंथ छोड़ दूंगा, तो मेरा जो सेंटर आएगा वो इन दोनों में से किसी भी ट्राइंगल के अंदर आ सकता है। तो बेटा सिमिलैरिटी का यूज करके आपको ये दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के डबल करना है और नीचे 70 आ जाएगा। तो डायगोनल से 1 1 70 सेंटीमीटर इधर इधर चल सकते हैं, चाहे तो कोऑर्डिनेट्स भी यूज कर सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, क्योंकि पैरेलल लाइन लिखना आता है, और फिर आप ये वाले कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके एरिया निकाल के डबल कर दो। तो लॉजिकल सवाल है, कई बच्चों का गलत होता है, मुझे बताना कमेंट्स में आप इसको कर पाए हो क्या। नेक्स्ट वाला सिंपल किंग प्रॉपर्टी का है, तो बोल रहा है एरिया निकालना है 0 से 1 में और उसका समेशन करना है, तो 0 से 1 में एरिया निकालने से पहले किंग लगाओ, तो ये बन जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स की पावर n। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्योंकि अब आप इसे खोलोगे तो ये एक सिंपल एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसका इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी आता है। तो अब अगर आप यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो ये बनेगा 1/n+3 माइनस 2/n+2 और प्लस में 1/n+1। अब इसका समेशन करना है, तो 2/n+2 के 2 टुकड़े कर देंगे बेटा, 1/n+2 1/n+2। पॉज करके आपको ट्राई करने हैं सारे, पीडीएफ डाउनलोड करके बाद में वापस, तो ये ऑल्टरनेट टर्म यहाँ पे कट हो जाएंगे और फिर आंसर आ जाएगा। तो इजी सवाल था, ये हो सकता था। और ये जो इंटीजर्स है ये भी होने चाहिए, जैसे पहला वाला जो है ये भी सीक्वेंस सीरीज पर बेस्ड है ना। तो पहले जनरल टर्म लिखोगे, विकास गुप्ता का ही सवाल है, तो r+2 आएगा नीचे r+1 आएगा और हाफ की पावर r आएगी। हिंट मैं आपको ये दे सकता हूं बेटा कि इस r को 2r माइनस r लिख दो, मतलब इस एक्सप्रेशन को 2r+2 माइनस r लिख के डिवाइड करके अलग अलग कर दो, आपका काम एक चुटकी में हो जाएगा। नेक्स्ट में आप देख सकते हो कि इन सब के साइन चेंज हो रहे हैं, a1 a3 के भी अलग चेंज हो रहे हैं। तो सिंपल सा फंडा बेटा लेना है x बराबर आयोटा। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि कभी भी बाइनोमियल में इमेजिनरी सब्स्टिट्यूशन सोचते नहीं है, आप सोचना है, क्योंकि आपने चैनल देखा है आपको पता है। तो x को आयोटा रखना है और फिर दोनों तरफ मॉड लेके कैलकुलेट करना है, तो आयोटा रखो, दोनों तरफ मॉड लो और आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं अपन थर्ड वाले पे। तो बोल रहा है f1 1 है और अगर ये रिलेशन फॉलो करें अपन तो fx बराबर x के क्या सोल्यूशन आएंगे, बस ये एक ही आएगा बेटा और कोई नहीं आएगा। तो आप y को यहाँ पे 1 रख दो, पहले xy दोनों को 1 रख दो, तो xy दोनों को 1 रखोगे तो आपके पास अच्छा 1 की जरूरत नहीं है क्योंकि f1 पता है, तो सिर्फ y को 1 रख दो। y को अगर आप 1 रखोगे तो आपके पास f of x plus 1 ये आ जाएगा fx plus f1
माइनस एक्स माइनस वन। अब आप इस रिलेशन का यूज करके x को 1 2 3 रख के f2 f3 f4 निकालोगे तो आपको डिक्रीजिंग सीरीज मिलेगी, सब नेगेटिव जाते जाएंगे, कभी भी fx बराबर x आ ही नहीं पाएगा। तो ये सिंपल सवाल है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है z एक्सिस, z एक्सिस आपको पता है किस डायरेक्शन में जाती है, ये भी पता है। कोई भी पॉइंट ले लो z एक्सिस पे, जैसे 0 0 1 ले लिया और प्लस में लैम्डा के कैप, तो a प्लस लैम्डा भी। और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बात कर चुके, तो पहले प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, अगर पैरेलल या स्क्यू कुछ आ रही है इसके साथ तो पैरेलल या स्क्यू वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। फिफ्थ स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेटा, वाई स्क्वायर कॉस एक्स उधर भेजोगे तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये रहा 2y dy है ना, और साइन एक्स का ये खुद है cos x, तो इसका मतलब ये बेसिकली वाई स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बन जाएगा। और इधर जो साइन 2x बनेगा उस साइन 2x का इंटीग्रेशन आप आराम से करके प्लस सी निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सिंपल है। नेक्स्ट वाला भी स्टैंडर्ड लिमिट बना सकते हैं, तो ये e की पावर में ले जाते हैं, अगर आपको पता हो 1 की पावर इन्फिनिटी, सब में से यहाँ पे 1 हटाते हैं तो एलसीएम लेंगे तो ax माइनस वन बी एक्स माइनस वन सी एक्स माइनस वन आएगा और नीचे x आएगा और 2 आएगा। तो ये बेटा स्टैंडर्ड लिमिट का सवाल है, तो न्यूमरेटर बनेगा ln a प्लस ln b प्लस ln c ऐसा कुछ, और नीचे 2/3 है, तो ये भी ऊपर भी abc की पावर 2/3 आएगा, e और ln हटेंगे, नीचे भी abc की पावर में 2/3 आएगा। तो ये होना चाहिए, सिंपल है, करना है। और सेवेंथ सिंपल है, a प्लस आई करेंगे तो डायगोनल पे क्या होगा बेटा 1 1 ऐड हो जाएगा। अब पावर बड़ी होती है तब आपको समझा रखा है मैंने, पैटर्न यूज करना है। तो आप जब पावर 50 निकालोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर बस ये 50 अल्फा हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और अब इसमें से अगर आप 50a रिमूव कर दोगे, 50a जो होगा वो भी ऐसा ही होगा, सॉरी यहाँ 1 ही रहेगा, तो 50a जो होगा वो कुछ ऐसा ही रहेगा, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगी। लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, अच्छा है, हिंट देकर जा रहा हूँ कि ये z1 बार माइनस z2 बार का होल स्क्वायर है और मॉड लेने पर कॉन्जुगेट का फर्क नहीं पड़ता। तो लेफ्ट में z1 प्लस z2 z1 माइनस z2 है, राइट में z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर है। तो z2 बाय z1 अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो आई थिंक प्योरली इमेजिनरी आ रहा है, तो a बाई बी जो होगा यहाँ पाई के साथ वो पाई बाई 2 का ही ऑड मल्टीपल होगा। तो आई होप आप सारे क्वेश्चंस करेंगे, कमेंट्स में मुझे बताएंगे और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अगली एक वीक तक और मॉक्स आएंगे। पीडीएफ लिंक में पढ़ा है, जाके फटाफट सॉल्व करो और कमेंट्स में बताओ कितने मार्क्स आ रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।